2024 साल का 15 मार्च महीने का 15 तारीख, 15 तारीख। अभी रात के 12 बजे के बाद चुका है, अभी 2 बज रहा है रात में। मतलब ये 16 तारीख हो गया सोचो। तो इस रात अर्धरात्रि में ये मेरा सब अर्धरात्रि का ही काम होता है, क्योंकि मैं सब तंत्र विधि से करता हूँ। गुरु दीक्षा हो या पूजा हो, मेरे को मैं रात्रिचर हूँ। दिन में भी सो नहीं पाता हूँ, रात्रि भी सो नहीं पाता हूँ। क्या करूँ, कितना फ़ोन उठाओ, सबको तो देखना पड़ता है ना। खाली बड़े बड़े बोल वचन देने से क्या होगा। वचन देना तो कर्म करना भी पड़ता है, वचन को निभाना ही पड़ता है, सही कि नहीं। चलिए गुरु दीक्षा शुरू करते हैं सभी का आज। जय मेरे गुरुदेव की जय हो। जय महाकाली, जय महालक्ष्मी महासरस्वती माता, नमश्चंडिकाय ह्रीं क्लीं ग्रचाम दुर्गा देवी। जय माता विकलामुखी माता जी, बाराही माता की नमो नमः। चरण कोटि कोटि नमन। मेरे गुरु जी और मेरी 6 माताओं के चरण में कोटि कोटि नमन। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा, बगलामुखी, बाराही, 6 माता मेरी 6 माताओं के चरण में कोटि कोटि नमन। मेरे गुरु जी के चरण में कोटि कोटि नमन। आज मेरा गला बैठ गया है, क्योंकि 14 मार्च 2024 में जो मीन संक्रांति था, मेरी सभी शिष्यों के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए शत्रुनाश हवन कर रहा था। तो आपको मालूम है, माँ काली जब विराजमान हो जाती है तो क्या क्या आवाज़ चेंज हो जाती है। इतनी माँ काली आती है तो खाली चिल्लाती रहती है करके। गला ही मेरा खराब हो गया। इधर मेरा तलवार लग गया, ये तलवार से कट गया है मेरा हाथ। जब माँ काली आती है ना, तो कहाँ, जब माता अंदर से निकलती है तो जब गिर जाते तो वहाँ पर क्या है क्या नहीं मालूम नहीं पड़ता है ना। वही, कोई बात नहीं। गुरुवार, मंगलवार, शनिवार, गुरुवार को कभी कभी मेरा खून निकलता है कहीं से भी। ये माता की प्रसन्नता है, तो मैं क्या करूँ। हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे मित्रों की। मैं जिस सपना देखा था ना, घर घर में साधक बनाऊंगा, घर घर में मैं तांत्रिक बनाऊंगा, घर घर में अपनी समस्या की समाधान करने के लिए एक एक साधक रखूंगा, और एक सारी साधक को, हर साधक को मैं बोलूँगा तुम अपनी समस्या का समाधान करो और जन कल्याण के लिए एक एक दरबार खोलो। बस मेरे साथ हाथ मिलाओ, हाथ बढ़ाओ। मैं निःशुल्क साधना देकर आपको 3 से 4 महीने के अंदर खड़ा करके मैं आदेश दूंगा, जाओ बेटा दरबार खोल। जहाँ पर लोग 50 रुपये लेते हैं, वहाँ से तू 20 रुपया लेके इस जन कल्याण कर। और धीरे धीरे सभी आ रहे हैं दीक्षा के लिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक बात है, क्या करूं, मैंने निःशुल्क साधना समाज की सेवा के लिए बनाया, तो बहुत सारे आते हैं। तो हर एक नए शिष्यों के साथ में बात करते करते इतने फ़ोन आते हैं कि मुझे बात करना पड़ता है बहुत, जिसकी वजह से मेरे हार्ट की बुरी प्रेशर आता है और गला भी दब जाता है। क्या करें, कोई बात नहीं है। निःशुल्क साधना देते देते मैं अपने सांसों की बंद करके चैन की नींद सो के मेरी माता के चरणों में मैं समा जाऊं, यही मेरी बड़ी बात है और कुछ नहीं है। इस संसार में जीकर क्या फायदा है, कुछ नहीं है। साला यहाँ पर स्वार्थ, मिथ्या, हिंसा, तंत्र से पीड़ित करते हैं। दुश्मन, धन दौलत के लिए, प्रॉपर्टी के लिए दुश्मनी, ईर्षा, हिंसा, द्वेष, अत्याचार, हत्या, चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, यही सब चलता रहता है इस दुनिया में। तो इनसे इस संसार में जीकर कोई फायदा नहीं है। मैं सभी से कहता हूँ कि बेटे शिष्य बन जाओ, परमात्मा के साथ में ऐसा कनेक्ट हो जाओ ताकि तुम्हें कोई दूसरा जन्म ना मिले, क्योंकि जन्म ही मनुष्य का दुख का कारण है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारी आखिरी जन्म है, और माता के शरण में, भगवान के शरण में हमको जाकर उनके हृदय में ऐसा समा जाए था कि हमारे जन्म ना हो, जन्म ना हो, जन्म ना हो। मैं तो निःशुल्क साधना रखा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने शुल्क रखा हूँ। वो साधना के लिए नहीं है, वो गुरु दीक्षा के लिए रखा हूँ। क्योंकि स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं ना, तो गुरु को कुछ अगर दक्षिणा नहीं देगी तो वो आप स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हैं, आप गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए। और वो तो स्कूल में तो गुरु लोग हमेशा दक्षिणा लेते रहते हैं। आजकल के गुरु जितने सब स्कूल में टीचर है ना, वो सब तो लोग सब कुछ ना कुछ जैसे भी तैसे वो दक्षिणा उनकी कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन मेरे जैसा गुरु की मेरी एक ही बार, आखिरी सांस तक मैं एक ही बार दक्षिणा लेता हूँ, वो भी गुरु दीक्षा का।
और 3,100 रुपये रखा हूँ। और कोई भी कोई 1,100 रुपये भेज देते हैं, कोई 500 रुपये भेज देते हैं, कोई 200 रुपये भेज देते हैं, कोई 100 रुपये भेज देते हैं। मैं दुखी नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरी तो ये धर्म है। लेकिन जो गुरु की हृदय को समझ लेते हैं, वो कहीं से ना कहीं पूरी दक्षिणा भेज देते हैं। क्योंकि घर में, जब आपके घर में कोई अगर बीमारी होगा तो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा ये दवा लाओ, तो दुकान वाला बोलेगा ये दवा की कीमत इतनी है, तब वहाँ पर आप कम नहीं दे पाते हैं, पूरी देते हैं। देते हैं कि नहीं? लेकिन लोगों के पास ये और वो बहुत फर्क है। मैं क्यों बोलूँ? क्योंकि यहाँ पर भी, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि गुरु तो एक एक बार ही दक्षिणा मांगते हैं सारा जीवन के लिए, उनको देना चाहिए। फिर जिसके पास नहीं है तो वो भी बेचारा क्या करेगा? वो दे देता है। मैं बोलता, हंस के बोलता हूँ चलो कुछ भी भेज दे, मगर साधना कर। साधना नहीं करेगा, इतना डंडा मारूंगा, मैं इतना डंडा मारूंगा कि तो कुछ, मुझे जानते नहीं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ और टेढ़ा आदमी हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हूँ। सच्चाई के सामने मैं झुकता नहीं हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए, जान चली जाए। झूठ हमसे नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं कर सकता हम। और बात यह है कि जब शिष्य गुरु दीक्षा लेते हैं तो उनको समझना चाहिए कि एक गुरु और शिष्य का, एक माँ बाप का, एक भाई बंधु का, एक परिवार का, एक खून का रिश्ता रहता है। अगर एक गुरु इंसान बनता है तो उसको ये भी समझना चाहिए कि अगर गुरु बनता है तो उसको 3 पीढ़ी तक अपने शिष्यों को आपको पालना पड़ता है, जन्म जन्म तक, जन्म जन्म तक पालना पड़ता है। 3 जन्म तक रहता है संपर्क गुरु शिष्य का। लेकिन आजकल की जो गुरु धब्बा मार के, आजकल के जो गुरु निकले हैं, कलंक है, लूटते हैं। वैसे गुरु और शिष्य के संपर्क को मैं नहीं मानता कि गुरु शिष्य है। जब गुरु, अगर एक गुरु अगर शिष्य से लूटना सीखा, शिष्य की जायदाद के ऊपर नजर डालने सीखा, शिष्य बोल के बार बार उसे पैसा मांगना, शिष्यों से पैसे लूटना, इसको गुरु तो नहीं करते, इसके पाप कहते हैं। उस गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता, उससे नरक में स्थान मिलेगा। जो गुरु शिष्यों से फायदा उठाएगा या लूटेगा पैसे, धन दौलत, तो उस गुरु को नरक भी जगह नहीं मिलता है। वहां पर गुरु भगवान का प्रतीक नहीं होता, वहां पर एक राक्षस का प्रतीक होता है। गुरु को ये सब समझना चाहिए। इसलिए मैं अपने शिष्यों को हमेशा मैं अपने शिष्यों को समझाने के लिए, टाइम देने के लिए, मैं अपने घर परिवार को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ताकि घर परिवार में डिस्टर्बेंस होता है। फिर भी मैं फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि ऐसे तो परिवार ही है, परिवार को भी देखना पड़ता है। लेकिन इतना देख नहीं पाता हूँ, ये भी मेरा एक समय नहीं दे पा रहा हूँ, ये भी एक दुख की बात है। लेकिन मुझे सुख मिलता है कि नए नए शिष्यों को साधना सिखाना, बस उनको एक अच्छा इंसान बनाना, भक्ति के मार्ग पर लेना। क्योंकि मैं तो राम कथा, भगवत गीता, ये सब तो मैं नहीं बोलता हूँ। ये सब जो हम प्रवचन में सुनने जाते हैं ना, राम कथा जहाँ पर होता है, ये सब मैं पसंद नहीं करता। क्योंकि राम कथा सुनने के लिए अगर तुम्हारे अंदर भगवान की आशीर्वाद है, कृपा है, तुम राम कथा के बारे में खुद ही जान जाओगे। और किताब 200-300 रुपये की किताबें मिलती है, उस किताब लाकर हम राम कथा पढ़ सकते हैं। वो तरफ जाने की भी जरूरत नहीं है। हमको राम कथा पढ़ने से राम नहीं मिलते हैं, हमको राम की मंत्र जप करके राम को देखना, वही राम हमारे लिए राम होता है और वही हमारा नाम होता है। किताब पढ़ देने से राम नहीं हो जाता है, समझे? शिष्य बनना, गुरु बनना एक बहुत महा पुण्य का कर्तव्य होता है। मेरा शिष्य, मैं एक पहाड़ हूं, मेरा शिष्य मेरी पहाड़ से एक छोटी झरने जैसे पानी से निकलता है, एक छोटी जलधारा बन के निकलती है। तो मैं पहाड़ रूपी गुरु को, मैं पहाड़ स्वरूप गुरु को, मेरी जो शिष्य छोटे झरना बन के निकलती है, मैं धीरे धीरे, मैं ऐसा कोशिश करना चाहिए मुझे कि वही शिष्य रूपी छोटी पानी की जल की झरना, छोटी जल की जलधारा को मैं धीरे 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 प्रशस्त करके महासागर में लेके मिला हूँ, ताकि वही महासागर भगवान परमात्मा की निवास है। और मेरी जो पहाड़ रूपी मेरे शरीर से जो मेरे शिष्य, पहाड़ रूपी शरीर की ज्ञान की धारा से जो मेरे शिष्य निकलते हैं, उसी शिष्य को इतना छोटा छोटा ज्ञान भर भर के इतना चौड़ा कर दूं, ताकि भगवान रूपी हृदय की महासागर में उसका मिलन हो जाए, उसके लीन हो जाए, उसका जन्म ना हो। यही हमारी इंसान की इच्छा रहनी चाहिए। क्योंकि ये जगत, ये संसार, ये हमारा बाप का घर नहीं है। हम आ गए हैं और चले जाएंगे यहाँ से,
जहाँ से आए थे, जहाँ जाना है वही हमारा घर है, वही है अपना घर जिसे कहते हैं परमात्मा। लेकिन अगर हम घर से आकर घूम फिर कर फिर जाने के लिए, अगर इस घूम फिरने में अगर हमने कुछ पाप कर दिया तो उस घर में दंड मिलता है। क्योंकि दंड का मतलब क्या है, उस घर को जाने के लिए हम अपना मुंह नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमने जन्म लेकर हमने पाप किया, भगवान के राम नाम की कथा नहीं सुना, भगवान की साधना नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया, फिर वही भगवान के घर में जाए तो क्या। जब एक परिवार से एक बाप का औलाद जब घर से निकलता है बाहर, शराब पी के आता है, तो वो भी सोचता भी है कि मैं शराब पिया हूँ, घर कैसे जाऊं, मेरे घर को मेरे बाप के सामने क्या बोलूं, मेरे बाप मारेगा, ये करेगा, वो करेगा, सोचते हो कि नहीं। इसी तरह ही आप जब जन्म लेते हो इस संसार में, इस माया रूपी गृह में, घर में, तो यहाँ पर अगर बुरे कर्म करके फिर अपने बाप के पास जाओगे, ऊपर भगवान के पास ही आपका बाप है, वही भगवान को, वही बाप को, वही पिता स्वरूप को, वही ब्रह्मा विष्णु महेश को, वही माता जगदम्बा को, वही माँ बाप को आप क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए हम आए हैं, घर से बाहर आए हैं घूमने के लिए। सोचो ये संसार, ये पृथ्वी हमारा घूमने की मार्केट है, जरिया है, और हमने अपने घर से आए हैं कुछ सालों के लिए। इधर घूम फिर के जब हम आत्मा को लेके जाएं तो अच्छे कर्म लेके जाएं, बुरे कर्म लेके जाएं तो भगवान के सामने मुंह नहीं दिखा सकते। सोचो कि वही तुम्हारा बाप है। और क्या बोलूँ, उतना मैं समझा नहीं पाऊंगा, और आप समझ जाए। अच्छा, आज मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शिष्यों को आज मैं दीक्षा देने जा रहा हूँ। ये सब है, मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। रुकिए, आले आता है हमारा पुरुषोत्तम, उसके बाद आता है हमारा गौरव ठाकुर, उसके बाद है सतीश अनोभाले, उसके बाद से जुगल किशोर यादव, और उसके बाद है हमारा भरत कौशिक, उसके बाद है भरत कौशिक है, इसके बाद ये आता है बसंत देवदास, उसके बाद है यह है हमारा सत्यम सोनी, उसके बाद आता है ये राजवीर वाघेल, ये होता है हमारे संजीत पासवान, ये है संजीत पासवान हमारा, ये हमारा राजवीर बाघेल। तो मैंने बहुत सारे कार्य की व्यस्तता से मैंने गुरु दीक्षा दे किया था, और भी फोटो बाकी उनको कल परसों देना है। और बाकी भाई हमारे गुरु निखिल सिंह चरणों में सबसे पहले मैं रखता हूँ अगरबत्ती लगा के, पहले भगवान की और सभी देवी देवताओं की मैं थोड़ा वंदना कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सबको अपना अपना नाम बुलाकर गुरु जी के चरणों में और माताओं के चरणों में भेंट कर दूंगा। बाकी गुरु जी की मेरी इच्छा है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो मेरा गुरु का दास हूँ और मेरी माताओं का मैं पुत्र हूँ। उन लोगों ने जो शक्ति जो कृपा दी है, उनके आशीर्वाद से, उन लोगों की दया से मैं आप लोग तक पहुँचता हूँ और आपको मैं उन्हीं तक पहुँचाता हूँ। बस मैं कुछ नहीं करता हूँ, करते हैं मेरे गुरु जी, करते हैं मेरी माँ बाप शिव वासुदेव सब जी वही करते हैं, बस नाम मेरा होता है। बोलते हैं ना, हे गुरुवर करते हैं सब आप, नाम मेरा होता है। डाली डाली पे खिलाते हैं वो फूल नहीं, वो फूल मेरा होता है और पेड़ की डालियाँ आपका होता है। यह है पेड़ की, तुम हो सब पेड़ की डालियाँ और मुझे फूल मिलता है। तो मेरे गुरुजी फूल की डालियों के साथ में खेलते हैं और उसी जो फूल स्वरूप शक्ति को मुझे प्रदान करते हैं, और वो जो फूल मैं प्राप्त कर रहा हूँ उसी से मैं नाम कमाता हूँ और कुछ नहीं है। सब मेरे गुरु निखिल की कृपा है और मेरी माताओं की कृपा है बस। ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः, सद्गुरुदेवाय नमः, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु बने। हे गुरुदेव, सबसे पहले मैं पुरुषोत्तम मंगन को मैं आपका चरण लेना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। हे गुरुदेव, ये है पुरुषोत्तम, मैं आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूँ। आप इसे आशीर्वाद और कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। हे गुरुदेव, यह है गौरव ठाकुर, इसको भी मैं आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूँ। गुरु जी, आप इसे आशीर्वाद प्रदान करें, कृपा करें कि ये साधना के मार्ग में बहुत ऊंची जगह पर पहुँचे। ओम गुरु निखिलेश्वर नारायण नमः, इसका नाम है सतीश अनोभाले। हे गुरु जी, मैं इन्हें आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूँ। ओके, और आपकी गुरु साधना करके ये बहुत आगे बढ़ें, आप आशीर्वाद प्रदान करें गुरु जी। और है जुगल किशोर यादव, ये बहुत प्यार मोहब्बत करता है ईश्वर से, इसे भी आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूँ गुरु जी। आप इसे आशीर्वाद करें, प्रदान करें कि ये साधना के मार्ग में जाएं, इसके हर दुख नष्ट हो जाए, हर विपत्ति मुश्किल से छूटे और इसे सौभाग्य प्राप्ति हो। जय गुरुदेव। इसका नाम है
भारत कौशिक है गुरुजी। भारत कौशिक ये भी साधना के मार्ग में परमात्मा से मिलने के लिए इसकी इच्छा है। आप इसे मार्गदर्शन करें, कृपा करें और आशीर्वाद दें गुरुजी। जय गुरु निखिलेश्वराय नमः। यह है बसंत देवदास गुरुजी। बसंत देवदास को मैं आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूँ गुरुजी। बस आप इसे आशीर्वाद करें, कृपा प्रदान करें कि ये भी आगे जाए, उसकी हर समस्या का समाधान हो जाए। और एक ये है गुरुजी, हे मेरे गुरुदेव, ये है सत्यम सोनी। सत्यम सोनी, इसे आपके चरणों में समर्पण गुरुजी। इसका आशीर्वाद करें, कृपा दें कि ये साधना के मार्ग में आगे जाए, इसकी हर समस्या के समाधान खुद कर सके गुरुजी। ये है संजीत पासवान गुरुजी। आप इसे आशीर्वाद करें, कृपा करें कि ये जो भी साधना के मार्ग में जाके उसके घर की हर समस्या समाधान हो सके और ये जन कल्याण करें गुरुजी। और एक है राजवीर, राजवीर बागेल गुरुजी। राजवीर को मैं भी आपके चरण में समर्पण कर रहा हूँ गुरुजी। आप इसे कृपा आशीर्वाद प्रदान करें, इसके जीवन की हर समस्या खुद समाधान कर सकें और जन कल्याण करें, जनहित करें। आप कृपा करें गुरुजी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। ओम अपवित्र पवित्र सर्वस्ते ओम 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 गुरु निखिलेश्वराय नमः प्रभु। परम तत्वाय नारायण गुरु नमः प्रभु। जय गुरुदेवाय नमः निखिलेश्वराय नमः प्रभु। ओम विष्णु 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 भक्त सरस्वती। ओम विष्णु नमः, विष्णु विष्णु भक्त सरस्वती। ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः प्रभु। चंदनं समर्पयामि, चंदनं समर्पयामि। ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः, गुरु निखिलेश्वराय नमः। ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हे गुरुदेव, कृपा करें, कृपा करें गुरुजी, कृपा करें। इन शिष्यों का जीवन आनंदमय हो, उल्लासमय हो, हर दुख नष्ट हो गुरुदेव। ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः। मेरा ये हाथ साला कट गया है तलवार में, संक्रांति के दिन बहुत कष्ट हो रहा है, क्या करें। ओम हलीम गुरु निखिलेश्वरन, क्योंकि मैं अपने शिष्यों के लिए मैं जान भी देने को कुर्बान हूँ। मेरे शिष्यों के ऊपर कोई दुख आए, कोई मुश्किल आए, मैं लड़ जाऊंगा भगवान से। हे भगवान, अगर मेरे होते हुए अगर शिष्यों को दुख आया तो मैं गुरु बनने का और मैं दीक्षा देने का मेरा क्या फ़ायदा है। हाँ, जय गुरु निखिलेश्वराय, जय गुरुदेवाय, जय गुरुदेवाय, जय गुरुदेवाय, जय गुरुदेव। ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः, निखिलेश्वराय नमः, गुरु निखिलेश्वराय नमः, गुरु निखिलेश्वराय नमः, गुरु निखिलेश्वराय नमः। ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः, गुरु निखिलेश्वराय, गुरु निखिलेश्वराय। जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। आप लोगों से दीक्षा लेने के बाद ना, आप सभी साधना में मन ध्यान लगा के करना। नायक मंत्र विज्ञान परिवार का नाम रखना, गुरु निखिलेश्वरानंद जी का, माँ बगलामुखी का और नायक जी का नाम रखना। जय गुरु निखिलेश्वराय नमः, जय गुरु निखिलेश्वराय नमः, जय गुरु निखिलेश्वराय नमः, जय गुरु निखिलेश्वराय नमः, जय गुरु निखिलेश्वराय, जय गुरु निखिलेश्वराय, जय गुरु निखिलेश्वराय, जय गुरु निखिलेश्वराय, जय गुरु निखिलेश्वराय। ओम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, नमश्चंडिका, हिंग गजानन, दुर्गा देवी, माता श्री बगलामुखी, माता बाराही, ये सभी माता आपकी रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। चलिए शुरू करते हैं गुरु दीक्षा। ओम गुरुदेवाय। शक्तिम देहि कृपाम देहि, दंड मुद्राम दर्शयामि, दंडम दर्शयामि, दंडम दर्शयामि, दंड। ओम गुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम ओम मौलिम बगलामुखी माँ हृदय स्थापयामि, हृदय स्थापयामि, हृदय स्थापयामि। मम गुरुदेव सीता सर्वमाता गणो हृदय मध्य स्थापयामि, हृदय मध्य स्थापयामि, हृदय स्थापयामि, हृदय स्थापयामि, हृदय मध्य स्थापयामि, हृदय मध्य स्थापयामि, हृदय स्थापयामि। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर व्यान स्थापयामि, गुरुदेव निखिलेश्वराय स्थापयामि। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं। ओम हलीं बगलामुखी माँ पीताम्बरी माँ मम शिष्य हृदय स्थापयामि, हृदय स्थापयामि, हृदय स्थापयामि, हृदय स्थापयामि, हृदय स्थापयामि।
हृदय स्थापयामि ह्रीं गुरुनिखिलेश्वराय नमः शैत्य मम समस्त माताभ्यां नमः हृदय स्थापयामि माता सर्वांगे स्थापयामि सर्वांगे स्थापयामि सर्वांगे स्थापयामि जय गुरुदेव। ओम परम तत्वाय गुरु निखिलेश्वर देवाय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्थापयामि स्थापयामि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाभिषेक। ओम हलिंग बगलामखि बम बम बगले मम शिष्य हृदय स्थापयामि 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 जय गुरुदेव। मम गुरुदेव सीताय सर्वदेवता माताभ्याय नमः सर्वांगे स्थापयामि शक्तिं देहि दे शक्तिं देहि दे शक्तिं देहि दे शक्तिं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। ओम हलिं ब्रह्मा विष्णु महेश्वराभ्याय नमः स्थापयामि जय मम गुरु निखिलेश्वराय ओम हलिं बम बम बगले माँ हृदय स्थापयामि हृदय स्थापयामि मम गुरुदेव सीताय मम शिष्य समस्त सर्वांगे माँ स्थापयामि 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 जय गुरुदेव निखिलेश्वराय जय गुरुदेव। गुरुदेव ये पूरा लाल धोती पहन के पूरा बाबा बन गया है दिखे के पहले गुरु जी, तो आप इसे प्लीज कोऑपरेट करें कृपा करें गुरु जी आशीर्वाद है। हम गुरु निखिलेश्वर ओम गुरु निखिलेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई माँ। ओम हलिं बम बम बगले पीताम्बरान् हृदयं स्थापयामि मम गुरुदेव सहिताय समस्त सर्वांगे स्थापयामि मम गुरुदेव सहिताय मम समस्त माताभ्यां नमः सर्वांगे स्थापयामि स्थापयामि गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय माँ माते बम 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 बगले मम गुरुदेव सहिताय मम समस्त माताभ्यां सर्वांगे स्थापयामि माते सर्वांगे स्थापयामि सर्वांगे स्थापयामि सर्वांगे स्थापयामि माते सर्वांगे स्थापयामि सर्वांगे स्थापयामि माते सर्वांगे स्थापयामि। जय गुरुदेव। ओम परम तत्व जय हो गुरुदेव जय गुरु निखिलेश्वर ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय जय ऐं ह्रीं क्लीं ओम हलिं बम 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 बगले माँ हृदय स्थापयामि मम गुरुदेव सहिताय मम शिष्य समस्त सर्वांगे स्थापयामि सर्वांगे स्थापयामि सर्वांगे स्थापयामि सर्वांगे स्थापयामि। जय गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्वरूपाय गुरु निखिलेश्वराय तृतीय नेत्र स्थापयामि ओम परम ओम परम ओम परम ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं माँ ओम हलिं बगलामखि पीताम्बरी माता ह्रीं 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 बम 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 बगले माँ हृदय स्थापयामि स्थापयामि मम गुरुदेव सहिताय मम गुरुदेव सहिताय सर्वमाते माताभ्यां नमः सर्वांगे स्थापयामि सर्वांगे स्थापयामि जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय ओम
जय गुरुदेव, जय गुरु निखिलेश्वर, जय हो गुरुदेव, जय हो। ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय बम बम बगले गुरुदेव स्थाप्यं स्थाप्यं मम गुरुदेव सीताय सर्वमाता माताभ्यः मम गुरुदेव सीताय महाकाली महालक्ष्मी महासविता नमश्चंडिका ह्रीं दुर्गा चामुण्डी दुर्गा देवी बगलमुखी माता पारही माता समस्त माताभ्यः मम शिष्यगणस्य सर्वांगे स्थाप्यं माता सर्वांगे स्थाप्यं जय गुरु निखिलेश्वराय नमः। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यं नमश्चंडिकाय ह्रीं दुम दुर्गाय चामुण्डाय ह्रीं बगलामुखी माता माँ वाराहि देवी नमः। मम गृहे पुस्तकं सर्वदेवताभ्यं कोटि कोटि प्रार्थनां समर्पयामि। कृपां देहि देहि आशीर्वादं देहि देहि सत्यं देहि मम समस्त शिष्यगणस्य हृदय मध्ये मम गुरुदेवसिताय सर्वदेवताभ्याय नमः। स्थापयामि मम समस्त शिष्यगणस्य रोम रोम प्रतिरोम चैतन्यं शरीरस्य जागृत कुरुकुरुष्व। मम गुरुदेवसिताय मम सर्वदेवताभ्याय मम समस्त शिष्यगणस्य सर्वांगे स्थापयामि एवं रोम प्रतिरोम चैतन्यं जागृत कुरुकुरुष्व। जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय ह्रीं क्लीं चामुण्डाय ह्रीं क्लीं चामुण्डाय ह्रीं क्लीं चामुण्डाय ह्रीं बगलास्व 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 ह्रीं बगलास्व। हे मेरे गुरुदेव, जय मेरे गुरुदेव प्रभु, जय मेरे गुरुदेव प्रभु, जय मेरे गुरुदेव प्रभु। आपका ये पुत्र, आपका ये दास, आपका ये नौकर चाकर नायक का दीक्षा आपसे दी हुई शक्ति और कृपा से मेरी कर्तव्य समाप्त हुआ प्रभु। बस आपका कार्य शुरू है। हे गुरुदेव, आप ही का और सभी माताओं का कार्य अभी प्रारंभ होगा आपके आशीर्वाद से कृपा से। हे गुरु जी, हे माता रानियों, इनके जीवन में मैं जब तक जिंदा हूँ इनके जीवन में कोई समस्या कोई ना दुख आए माई। बस इतना कृपा रखना माई, इतना कृपा रखना, इतना दया रखना माई, मेरी आखिरी सांस तक खुशी रहे सब। जय माई की जय माई जी। गुरुदेव, मैं आपके चरणों में समर्पण कर दिया प्रभु, कर दिया। जय गुरु। हे माते महामाई आदिशक्ति, ए मेरी प्यारी प्यारी माई, ये मेरी प्यारी प्यारी मेरी बगला माई। आई लव यू माँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू माँ माई। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रार्थना, कोटि कोटि प्रार्थना।